मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस पाठ में। पुनः आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ये कथा बहुत ही पावन है जो हमारे जीवन को पवित्र कर देगी, हमारे इस जन्म और आगे वाले जन्म दोनों को सुधार देगी। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आपु सरिस खोजहु कहाँ जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। सतरूपहि बिलोकी कर जोड़े, देवी मागु बड़ु जो रुचि तोड़े। जो बड़ु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु पढ़ंतौ सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हि सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पाबहि जो गति लाहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि देहु। सुनि मृदु गुढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाहि। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहेउ बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। सुत विवैक तब पद रति हो, मोह बड़ मूढ़ कहे किन को। मणि बिनु फानि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हि अधीना। अस बड़ु मागी चरण गहि रहेउ, एवमस्तु करुणा
आसन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। तह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। हुई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुता। इच्छा मैं नर बेश संवारे, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरिताता, खड़ी हूँ चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर पर भागी, भव तरिहहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरिहि मोरी माया। पुरौब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। दंपति उरधरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजि अनयासा, जाई कीन्ह अमरावती वासा। राजा की प्रीत देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। आह, ये है प्रभु का करुणा, प्रेम, कृपा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वो मुझे बहुत ही प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरण में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, ऐसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा।
इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इस प्रकार मैं अपनी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रय में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल नए प्रसंग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।